तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें देखो क्या गिवन है, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट। एक कंटेनर के अंदर पेंट है जो कितना एरिया पेंट करता है, तो 9.375 मीटर स्क्वायर, मीन्स किसी एक डब्बे के अंदर पेंट है, ठीक है। और वो जो एरिया पेंट कर रहा है मैक्सिमम कितना एरिया पेंट कर सकता है, तो 9.375 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया जो है उस कंटेनर के अंदर जो पेंट है उससे आप पेंट कर सकते हो। नाउ हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, जो ब्रिक्स है उसकी डायमेंशन गिवन है, दैट मीन्स ये क्या है, लेंथ, ये आपका ब्रेथ और ये आपका हाइट है, ठीक है। कैन बी पेंटेड, कितने ब्रिक्स को आप पेंट कर सकते हो, किससे, आउट ऑफ दिस कंटेनर, जो उस कंटेनर के अंदर पेंट है, उस कंटेनर के अंदर पेंट से एक ब्रिक जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट ये है, तो ऐसे कितने ब्रिक्स को हम पेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल वाली बात है, बहुत सिंपल बात है ये। कैसे, एक बात बताओ बच्चों, अगर हमें पता है हमारे पास 10 फ्रूटी का पैकेट है और हमें एक ही देना है, तो टोटल 10 फ्रूटी जो है आप 10 लोगों को दोगे, तो हमें ऑलरेडी पता है कि टोटल एरिया हम इतना पेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो जो डायमेंशन हमें दिया हुआ इससे हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो हमें ध्यान में क्या रखना है, इसका यूनिट मीटर स्क्वायर है और इसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर है। दैट मीन्स हम जो इसका एरिया फाइंड करेंगे तो किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो उस सेंटीमीटर स्क्वायर को आप क्या करोगे, तो मीटर स्क्वायर में पहले कन्वर्ट करोगे, उसके बाद इसका ये जो एरिया है टोटल एरिया, इस टोटल एरिया को हम एक ब्रिक्स के एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स पता चल जाएगा। या बताया जाए आपको नॉर्मली एक सिंपल मेथड बताऊं, तो सिंपल मेथड आप इसमें ये भी यूज़ कर सकते हो कि नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करने के लिए एरिया टू बी पेंटेड बाय, मतलब जो एरिया आपके पास गिवन है पेंट करने वाला कंटेनर के अंदर, उस एरिया को सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास डायमेंशंस गिवन है, एल क्या है हमारे पास ब्रिक्स का, तो 22.5 सेंटीमीटर, बी हमारे पास है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट है हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल मेथड से। सरफेस एरिया हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि आप जो पेंट करने वाले हो ब्रिक्स के सारे पार्ट को पेंट करोगे। इन्होंने ये नहीं बोला कि ऊपर या नीचे का नहीं करना है, इन्होंने बोला है कि एरिया ब्रिक्स को पेंट करना है। जब हम ब्रिक्स को पेंट करेंगे उसके सारे साइड को पेंट करेंगे, और जब सारे साइड को पेंट करना हो तो हमें सरफेस एरिया फाइंड करना होता है, या आप बोलो तो टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक, तो वन ब्रिक्स का अगर हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। नाउ 2 टाइम्स L क्या है हमारे पास 22.5 इंटू में 10 प्लस 10 इंटू में 7.5 देन प्लस 7.5 इंटू में 22.5। नाउ तो 2 टाइम्स ये क्या हो जाएगा आपका 225 प्लस 75 प्लस, अब 7.5 को 22.5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, तो ये क्या आएगा आपका 168.75। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, और ये आंसर हमारा किस में आएगा, तो बेसिकली सेंटीमीटर स्क्वायर में। नाउ हमें क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है, तो ऐड करके देखते हैं क्या आता है हमारा। तो ये क्या आ गया, इनको जब हम ऐड करेंगे तो 468.75। नाउ हमें क्या करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, 7 2 14, 115.8 2 16, तो 8 2 16 और 7 1 17, देन 6 2 18, 1 19, 4 2 8 और 1 9, तो 997.75। और हमारे पास जो एरिया है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में एक बार चेक करते हैं क्या किया हमने, 5 2 10, देन 7 2 14, 115, 8 2 16, 117, 6 2 12, 113 आएगा यहाँ पे, एंड 4 2 8 1 9 आएगा, तो 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो एरिया किस में दिया हुआ है हमारे पास, कंटेनर के अंदर जो पेंट कर रहा है पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर। तो हमें बहुत अच्छे से पता है क्या, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर हमें इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो 937.50
937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 937.50 डिवाइडेड बाय 10,000। तो ये पॉइंट 4 स्टेप आगे आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 0.09375 मीटर स्क्वायर। क्या आया है? तो 0.09 कैसे आया? तो ध्यान से देखो, ये 4 जीरो है, तो ये जो डेसिमल है 4 स्टेप आगे आएगा, 1 2 3, और यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो हमने क्या यूज़ किया? 0, देन हमने डेसिमल का यूज़ किया। अब देखो ये जो एरिया आया हमारा किसका आया? तो एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ क्या, सॉरी एरिया ऑफ 1 ब्रिक, एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक। तो आपका जो सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक आया है, क्या आया है? दैट इज 0.09375 मीटर स्क्वायर। अभी 0 नहीं भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से देखो, नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? तो नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बी पेंटेड, टू बी पेंटेड। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना पेंट होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे? तो एरिया ऑफ कंटेनर, एरिया ऑफ पेंट, एरिया ऑफ कंटेनर क्या दिया हुआ है हमारे पास? एरिया ऑफ कंटेनर अपॉन में एरिया ऑफ 1 ब्रिक्स, एरिया ऑफ 1 ब्रिक्स। तो एरिया ऑफ कंटेनर क्या है हमारे पास? 9.375 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 ब्रिक्स क्या है? तो 0.09350। ध्यान से देखो, अगर हम इसका डेसिमल हटाते हैं तो नीचे में 3 जीरो, और अगर हम इसका डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ पे डेसिमल कितने डिजिट के बाद था? 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर में 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब इस 4 जीरो से हमारा ये 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो कैंसिल आउट हो गया, एंड 9375 तो 1 आ गया और 2 जीरो बचा आपका। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या आ गया हमारे पास? नंबर ऑफ ब्रिक्स विल बी 100। मीन्स उस कंटेनर के अंदर जो पेंट है वो इतना एरिया पेंट कर रहा है, तो इस एरिया से मतलब इस पेंट से आप कितने ब्रिक्स को पेंट कर सकते हो? तो 100 ब्रिक्स को पेंट कर सकते हो। कैसे फाइंड किया हमने फाइंड किया सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक, तो हमारा आया था सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेकिन एरिया किस में दिया हुआ है? मीटर स्क्वायर में। तो दूसरा मेथड ये भी है क्या, इस मीटर स्क्वायर को आप सेंटीमीटर स्क्वायर में भी चेंज कर सकते थे। कैसे? तो ये ध्यान में रखना है कि मीटर स्क्वायर को अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करना होगा 10,000 से। ठीक है, तो हमने क्या किया? एरिया फाइंड कर लिया मीटर स्क्वायर में। नाउ नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बी पेंटेड के लिए एरिया ऑफ कंटेनर मीन्स एरिया ऑफ पेंट इन दैट कंटेनर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 ब्रिक्स टू बी नीडेड मीन्स एरिया ऑफ 1 ब्रिक्स को जो पेंट चाहिए। तो हमने कैसे डिवाइड किया? तो ना यहाँ पे जो डेसिमल में प्रॉब्लम आई होगी, तो कैसे देखो हमने क्या किया था, इसका डेसिमल कहाँ पे था? 3 डिजिट के बाद, तो हमने नीचे में 3 जीरो का यूज़ किया, 3 जीरो लगाया, डेसिमल हटा दिया। और इसके पास देखो तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो नीचे में 6 डिजिट का जो डेसिमल हटाओगे तो ऊपर में 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया, तो 2 जीरो तो आपका ये बचा, और यहाँ पे 9375 जा अपॉन में, और वो 2 जीरो का 2 जीरो। तो ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमें कैसे सिंप्लीफाई करना है।